सो हे गाइस, वेलकम टू पंकज शर्मा हेयर एकेडमी। आज हम करेंगे मरमेड हेयर स्टाइल विद एडवांस टेक्निक्स में कैसे करना है। सबसे पहले हमने पफ का सेक्शन निकालना है। एक राउंड सेक्शन पफ का निकालोगे। पफ का राउंड सेक्शन निकालने के बाद अब यहीं से एक राउंड सेक्शन में हमने शी शेप पे पूरा निकाल दिया एक राउंड सेक्शन में। अब राउंड सेक्शन निकालने के बाद हमें फ्रंट से बैक कोमिंग करनी है। इसमें सबसे पहले हमने इसको साइड में होल्ड करेंगे। अब जहां पे हमारा बेस लगेगा, अब हमने बिल्कुल साइड हल्का ऊपर का सेक्शन अलग करना है। उसके बाद एक पतला सेक्शन लेना है सेंटर से और इसको डिवाइड कर देंगे। अब यहीं पे हमने इसको बैक कोमिंग करनी है, कॉटन बैक कोमिंग। कॉटन बैक कोमिंग करने के लिए ताकि हमारा जो मरमेट है उसको बेस मिल सके। अब यहीं से हमने इसको यहीं पे बॉब पिन से इसको होल्ड करना है। अच्छे से जो बॉब पिन से लॉक करोगे। अब जहां तक इसके एंड्स होते हैं, एंड से थोड़ा सा ऊपर पिन करोगे इसको, ताकि जो आपको एंड में डोनेट नजर ना आए। अब सेम फर्स्ट हम फ्रंट से सेक्शन लेंगे। जो हमारा ये पफ का सेक्शन निकाला था हमने, फर्स्ट फ्रंट से स्ट्रेट सेक्शन लेंगे और थोड़ा हैवी सेक्शन लेना है ताकि जो फिनिशिंग है वो इसी सेक्शन से आएगी आपकी। अब हल्का सा 180 पे रखेंगे और बैक कोम करेंगे इसको रूट्स में। रूट्स में बैक कोमिंग करने के बाद स्प्रे करेंगे। अब रूट्स में जो बैक कोमिंग करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि टेल कोम को पूरा बाहर की साइड नहीं निकालना, वो उसको बैक साइड ही रखना है आपको। और फिर इसको यहीं पे साइड पे होल्ड कर देंगे। फिर सेम, अब यहाँ पे सेक्शन थोड़ा ब्रॉड हो जाता है तो आप इसको दो पार्ट में डिवाइड करके बैक कोम कर सकते हो और रूट्स में स्प्रे। इसी तरीके से आपने पूरे के पूरे सेक्शनों को बैक कोमिंग से होल्ड करना है। अब आपने इसी तरीके से जो बैक कोमिंग करी है इसको लोगे और इसको इस तरीके से स्प्रेड करोगे। सेम ये सेक्शन को भी इसी तरीके से स्प्रेड करोगे। अब जो हमारा फाइनल लास्ट का सेक्शन था जो फिनिशिंग के लिए रहेगा, उसको हम नीट करेंगे और नीट करने के बाद सेम इस तरीके से इसको पूरा स्प्रेड कर देंगे। स्प्रेड करने के बाद अब इसको इस तरीके से होल्ड करोगे। होल्ड करने के बाद हल्के हाथों से नीट करना है। बिल्कुल ज्यादा टाइट नहीं प्रेशर देना है। टाइट प्रेशर देने से क्या होगा, जो आपने बैक कोमिंग करी है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी। बिल्कुल हल्के हाथों से इसे नीट करोगे। अब जहां लगे आपको कि फ्रीजी एयर आ रहे हैं, छोटे छोटे बेबी एयर्स आ रहे हैं, तो हल्का सा बिल्कुल स्प्रे करना है और नीट कर देना है। नीट करने के बाद सेम, अब जहां पे आपने डोनट लगाया जस्ट उसके ही क्लोज में यहां पे आपने इसको पॉप इन से लॉक कर देना है। यहीं पे आपने इसको प्रॉपर बॉप इन से लॉक करना है। और स्प्रे कर दोगे। अब सेम फ्रंट पे आएंगे। अब फ्रंट पे हम साइड पार्टीशन करेंगे इसकी। अब साइड पार्टीशन जो करना है वो आईब्रो की जो आर्च होती है, आर्च के यहां से आपको एक साइड पार्टीशन निकालना है और सेम यहीं से दूसरी साइड से भी एक बॉक्स सेक्शन निकाल लेना है। बॉक्स सेक्शन निकालने के बाद सिंपली इसको नीट करोगे और नीट करने के बाद बिल्कुल क्रॉस से जो आईब्रो की आर्च थी यहीं से एक डायगोनल सेक्शन लोगे और हल्का सा इसको नीट करोगे। और नीट करने के बाद इसको हल्का यहां से पुल करोगे। पुल करने के बाद इसको सिंपल
सिर्फ यहीं तक आपने स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद इसको हल्का सा फूंक मार के ड्राई करेंगे। अब आप क्या कर सकते हो, आप यू पिन भी लगा सकते हो और ये स्टील पिन होती है, स्टील पिन भी इस तरीके से क्रॉसिंग में लगा सकते हो। क्रॉसिंग में लगाना है ताकि जो इसका बेस है वो स्कैल्प पे होल्ड रहे। अब सेम यहां से करने के बाद आपने इसको नीट करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से नीट करना है। नीट करने के बाद इसको सिंपल शी शेप बनाओगे इस तरीके से, बिल्कुल हाफ तक आपने शी शेप बनाना है। उसके बाद कोम को इसी तरीके से स्ट्रेट रिमूव कर देना है। अब यहीं से आपने स्प्रेड करना है इस तरीके से और स्प्रे लगाना है इस पे, और यहीं पे यू पिन से इसको होल्ड करेंगे। अब यू पिन से होल्ड करना है, इसको बाद में हम एक साथ फिक्स करेंगे बॉपिन से। आपको हर सेक्शन में बॉपिन यूज नहीं करनी, आपने पहले यू पिन से इसको होल्ड करना है प्रॉपर। अब सेम सेकेंड सेक्शन भी इसी तरीके से लोगे, इसे नीट करोगे, स्ट्रेट पकड़ोगे और फिर इसको सेम यहीं से पुल करोगे। और फिर सेम जितना गैप हमने पुलिंग करी है उतने में ही स्प्रे करेंगे, होल्ड स्प्रे। फिर इसको हल्का सा ड्राई करके इस पे भी हम स्टील पिन से क्रॉसिंग में स्टील पिन लगाएंगे। स्टील पिन को आपने देखना है, यहाँ जो इसका कॉर्नर होगा वो बिल्कुल स्कैल्प पे टच होगा और ये वाला हवा में होगा। अब सेम यहीं से नीट करेंगे और नीट करने के बाद इसको फिर से सेम शी शेप बनाएंगे। अब ये वाला जो शी शेप होगा ये इस वाले से थोड़ा छोटा होगा ताकि जो हमारी लेयर है वो अलग अलग दिख सके। अब सेम इसको यहीं पे बैक साइड में जो यू पिन थी उसके साथ ही इसे यू पिन से होल्ड कर दिया। अब यहीं से आपने सेम जो हमने ये सेक्शन सेकंड वाला लिया था इसको हल्का सा कर्व दोगे। कर्व देने के बाद सिर्फ इसी एंगल पे स्प्रे करोगे। अब आपको लगे कि आपको यहां पे भी दिखाना है और ज्यादा लेयरिंग दिखानी है तो हल्का सा यहां पे भी हम इसको पुल करेंगे और पुलिंग करने के बाद सिंपल स्प्रे। अब इतना होने के बाद सेम जो हमारे सेक्शन बचा हुआ है यहीं पे इसको हमने बॉपिन से होल्ड कर देना है। जस्ट इसी के क्लोजअप पे बॉपिन से होल्ड कर दिया। अब सेम इसी के बिल्कुल जस्ट जो पिन है इसके क्लोज से एक सेक्शन लेंगे, इस तरीके से इसे नीट करेंगे। नीट करने के बाद इसको हल्का सा इस तरीके से स्प्रेड करेंगे। स्प्रेड करने के बाद इसको यहीं से जस्ट ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने के बाद फिर सेम इसको पुलिंग करनी है। अब एक लेयर से आपको 3 पुलिंग करनी है, 3 to 4। यहीं से आपने पुलिंग किया। अब जितना ब्रॉड सेक्शन रखोगे उतनी ही जल्दी मरमेड क्लियर और वॉल्यूम अच्छा आएगा। अब सेम स्प्रे किया। स्प्रे करने के बाद अब सेम स्प्रे करने के बाद आपको जो आपने ये सेक्शन रखा था इसको इस तरीके से होल्ड करोगे और बॉपिन की मदद से बॉपिन को इस तरीके से ओपन करके सिंपल आपको हैंड को इस तरीके से टर्न करना है और यहीं से अंदर की साइड इसको इस तरीके से घुमा देना है ताकि जो हमारी पिनिंग है वो अंदर की साइड ही दिखे, हमारे बाहर के साइड सेक्शन में ना नजर आए। अब सेम यहीं से हमने ये कर दिया। अब सेम हमने यहीं से एक सेक्शन लिया। अब बिल्कुल पतला सेक्शन लोगे आप, यहीं से पतला सेक्शन लिया हमने। अब पतला सेक्शन लेने के बाद सेम इसे बोलते हैं अंडर बैक कोमिंग। अंडर बैक कोमिंग क्या होती है कि जो हमारी बैक कोमिंग हो जाती है वो ऊपर से और नीचे की साइड से दिखती नहीं है। अब आपको पहले बैक कोमिंग करना है, हार्ड बैक कोमिंग करोगे। हार्ड बैक कोमिंग करने के बाद इसको ऊपर से भी नीट करोगे प्लस इसको या नीचे से भी नीट करोगे ताकि जो हमारी बैक कोमिंग है वो सिर्फ अंदर की साइड ही रहे। अब यहीं से इतना करने के बाद जहां तक आपने सेक्शन में बैक वो करिए बैक कोमिंग वहीं तक आपने स्प्रे करना है, होल्ड स्प्रे दोनों साइड। अब होल्ड स्प्रे करने के बाद स्टील पिन लोगे। सबसे इजी तरीका है रोजवुड बनाने का। आपने हाफ में रखना है बिल्कुल ही, जो उनका सेंटर था जहां बैक कोमिंग करी थी उन दोनों के सेंटर पे आपने इसको होल्ड करना है और होल्ड करने के बाद सिर्फ इसको इस तरीके से इसके साथ ही
टर्न कर देना है और यहीं पे इसको होल्ड कर देना है। इस तरीके से होल्डिंग करने के बाद सिंपल जो आपने यहां पे इसको होल्ड किया था अंदर की साइड इसको पहले ही लॉक कर दोगे यू पिन से। लॉक करने के बाद जो आपका ये एंड का बचा हुआ सेक्शन इसको लोगे, नीट करोगे। अब नीट करने के बाद सेम इसको भी स्प्रेड करोगे हल्का हल्का और फिर स्प्रे। अब इनके बीच में गैप रहे तो उसके लिए आपने यू पिन का यूज करना है। यू पिन से आपने हल्का सा होल्ड किया यहाँ पे और सेम यहाँ यू पिन से होल्ड करने के बाद इसको फिर बिल्कुल जहां पे इसको स्टार्ट किया था वहीं पे इसका एंड करेंगे। अब यहीं पे इसको एंड कर देंगे। तो ध्यान रखना है जहां पे आपने क्लिप लगा रखी है तो ध्यान रखना क्लिप में पिनिंग नहीं होनी चाहिए। अब इसको स्प्रे करके नीट कर देंगे। सेम इतना करने के बाद फिर आपको न्यू सेक्शन निकालना है। अब न्यू सेक्शन निकालने के बाद इसको नीट करोगे। अब आपको ज्यादा हैवी सेक्शन भी लेना और ज्यादा पतला सेक्शन भी नहीं लेना। इस तरीके से आपने सेक्शन लिया। अब इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे इस तरीके से। और फर्स्ट एक नॉर्मल ब्रेड जैसे बनाते हैं हम उस तरीके से बनाओगे। अब ब्रेडिंग करते समय आपको ये ध्यान रखना है जो लेयर आप खींचोगे वो आपके इस एंड में रहनी चाहिए लूज, ताकि हम जो स्ट्रेडिंग करें तो इजीली हो जाए। और फिर यहीं पे स्प्रे। अब सेम अब इस वाली लेयर को हमें कूलिंग करनी है, इसको स्प्रेड करना है हमारे को। तो हम इसको नीट रखेंगे और नीट रखने के बाद फिर सेम हम ये 2 लाइन क्रॉस करेंगे, इसको इन दो को क्रॉस करेंगे और इसको ओपन रखेंगे ताकि जो हमारी स्प्रेडिंग हो बहुत इजीली हो जाए। और साथ साथ स्प्रे भी करते जाना है। फिर सेम जब इसको पुल करोगे तो इसको नीट करना आपने। नीट करने के बाद सेम इन दो को ट्विस्ट करना है और जो आपको स्प्रेड करना है वो आपने ओपन ही रखना है और इस तरीके से स्प्रेडिंग करोगे और स्प्रे। फिर सेम इसी तरीके से आपको सारे सेक्शनों को स्प्रेड करना है एंड तक। अब जैसे जैसे ये एंड में आते रहेंगे वैसे वैसे ये छोटे होते रहेंगे सेक्शन। अब जहां पे आपको लगे कि हमारे हेयर फिनिश होने वाले हैं वहीं तक आपने स्टॉप कर देना है इसको और यहीं पे इसको लॉक कर देना है। इस तरीके से आपने ब्रेड बना लेनी है और यहीं पे इसको चाहे तो बैक कोमिंग से, ये अगर जैसे सिल्की ज्यादा हेयर हो तो आप रबर बैंड पे लगा सकते हो। अब यहीं से ये करने के बाद सिंपल आपने इसको जो आपने रोज बर्ड बनाई थी इसके बिल्कुल साथ ही इस तरीके से ट्विस्ट करके घुमाना है और यहीं पे इसको होल्ड करना है और यहीं पे इसको पिन करके लॉक कर देंगे। इस तरीके से इसको अंदर की साइड से लॉक कर देना है। अब यहां से यहां तक हो गया हमारा। अब इसके ही जस्ट क्लोज से हमारे को दूसरा सेक्शन लेना है। अगर ये फ्लैट होगा तो आपने अंदर की साइड बैक कोमिंग करनी है। अंदर की साइड बैक कोमिंग करने के बाद फिर इसको नीट करोगे और इसी तरीके से स्प्रेड करोगे। स्प्रेड करने के बाद फिर इसको यहीं पे ट्विस्ट करोगे और जहां तक फ्लावर उठा हुआ है वहीं तक आपने इसको उठा के कूलिंग करनी है इतने इसमें और फिर स्प्रे। अब जहां आपको लगे कि आपकी लेयर थोड़ा गिर रही है तो उसके लिए आपने यू पिन का हेल्प लेना है। यू पिन से इसको इस तरीके से होल्ड करोगे और फिर यहीं पे फिर सेम इसी तरीके से आपने बॉपिन लेनी है। बॉपिन को फिर हैंड को इस तरीके टर्न करोगे और अंदर की साइड इसको सिंपल लॉक कर दोगे। अब सेम
यहां से यहां तक का हमारा सेक्शन कंप्लीट हुआ है। अब यहीं का जो सेक्शन है इस साइड का, ईयर टू ईयर निकाल लोगे। ईयर टू ईयर निकालने के बाद ये वाला सेक्शन सिंपल यहीं तक लाके इसको सिंपल यू पिन से चाहे तो लॉक कर दो और यहीं पे स्प्रेडिंग कर दो इसको। स्प्रेडिंग होने का अब सेम इसी के जस्ट सेंटर से बिल्कुल क्लोज से एक सेक्शन लेना है और इसको भी आपने यहीं पे बैककोमिंग करना है। बैककोमिंग करने के बाद सेम नीट करोगे और नीट करने के बाद अब आपने इसको इस साइड ट्विस्ट करना है। तो अभी आपने यहां से इस साइड को स्प्रेड करना है प्लस इस साइड को स्प्रेड करके यहां से इस पे पुलिंग करोगे और स्प्रे। अब स्प्रे करने के बाद फिर सेम इस सेक्शन को आपने यहां से होल्ड करना है और हल्का सा यहां पे ट्विस्ट रखोगे और उसके बाद सिंपल इसको इस तरीके से यहीं पे जो बेस है आपका उसके साथ पिन कर दोगे। और देन स्प्रे। अब सेम अब हमारे को फिर सेम यहां पे आना है। अब यहीं पे आपने फर्स्ट यहीं से एक लेयर ले लो। अगर यहां पे खत्म हो जाती तो आप साइड से एक लेयर ले सकते हो। अब यहां से आपने एक लेयर ली। अब इसको भी रोज बनाना हमारे को, तो यहीं से हमने इसको नीट किया। अब यहीं पे आपने इसको फर्स्ट बॉ पिन से लॉक करना है बेस के साथ, बिल्कुल जस्ट इसको अटैच करके यहीं पे लॉक करना है और फिर स्प्रे कर दोगे। अब फिर से इस पे अंडर वैक्यूमिंग करोगे और नीट करना है दोनों साइड से, ऊपर और नीचे से नीट करोगे इसको। देन उसके बाद जहां तक आपने वैक्यूमिंग करी है सिर्फ वहीं तक स्प्रे करना है। आपको पूरे सेक्शन में स्प्रे नहीं करना, सिर्फ हाफ सेक्शन तक स्प्रे करना है। अब सेम प्रोसेस है, इसको भी इसी तरीके से ट्विस्ट करके बेस के साथ इसको होल्ड करना है और यू पिन से इसको लॉक कर दोगे। यू पिन से, अगर जैसे सेक्शन पतला हुआ तो आप इनविजिबल पिन से भी यूज वो कर सकते हो। अब सेम जो हेयर बचे हुए इनको भी नीट करोगे। अब नीट करने के बाद पिन को भी हल्का हल्का स्प्रेड करके और स्प्रे करने के बाद इनको भी यहीं पे रोज रोड बनाओगे। अब इसको भी हमने यहीं पे इसके सपोर्ट पे होल्ड कर दिया। अब यहीं से होल्ड करने के बाद सेम जो इसका एंड बच रहा है स्प्रे करोगे और यहीं पे इसको लॉक कर दोगे। अब यहां तक करने के बाद स्प्रे करोगे इसको। अब हमारे पास यहाँ पे हेयर नहीं है तो हमने क्या करना है, साइड से थोड़े से हेयर लेने हैं इस तरीके से, साइड से आपने थोड़े हेयर लेने हैं। अब इसको भी आप सिंपल, ना ज्यादा हैवी लेने ज्यादा पतला सेक्शन लेना है, नॉर्मली सेक्शन लेना है। अब इसको भी हम 3 पार्ट्स करेंगे। अब 3 पार्ट्स करते समय आपको ये ध्यान रखना है, जो 3 पार्ट्स करोगे, अब ये थोड़ा बाहर का सेक्शन है तो आपने पहले 1-2 टर्न की ब्रेड ऐसे ही कर देनी है। इस तरीके से आपने बना देनी है पहले ही ब्रेड। अब उसके बाद फिर आपको 2-3 सेक्शन के बाद फिर आपको स्प्रेड करना है यहां से। फिर होल्ड स्प्रे। अभी हम छोटे फ्लावर बना रहे हैं तो इसीलिए हमने
ज्यादा लेयर नहीं खींचनी, कम ही लेयर करनी है। अब सेम यहीं से सिर्फ 3/4 लेयर में हो जाएगा। अब इसको भी हमने स्प्रेड करना है यहीं से। अब यहां तक हमारा ये कंप्लीट हो गया इतना। अब इसको भी हमने लॉक कर देना है। अब यहीं से इसको भी लॉक कर दोगे बैक कोमिंग करके। अब इसको भी जस्ट इसी फ्लावर के साथ अब सेम जो हमारा यहाँ का पार्ट था, पहले हम इसको भी कंप्लीट करेंगे। अब यहीं से हमने एक सेक्शन और लिया, पतला सेक्शन लेना है। इसको भी यहीं पे जस्ट हल्का अगर वॉल्यूम चाहिए होगा तो बैक कोमिंग करेंगे। बैक कोमिंग करने के बाद इसको सिंपल यहीं से स्प्रेड करोगे। स्प्रेड करने के बाद जस्ट इसके बीच में ही कॉर्नर पे इसको बॉ पिन से लॉक कर दोगे। अब आप चाहो तो स्प्रेडिंग लॉक करने के बाद भी कर सकते हो, इस तरीके से जैसे आपने पिन करा उसके बाद आप इसको इस तरीके से स्प्रेड कर सकते हो और फिर स्प्रे कर देना है। अब सेम यहां तक करने के बाद अब जैसे हमारा यहां तक हो चुका है, अब यहीं से हमने फिर सेम पतला सेक्शन लेना है। अब पतला सेक्शन लेने के बाद सेम इसको बैक कोम करोगे। बैक कोमिंग करने के बाद नीट और दोनों साइड स्प्रे करोगे, होल्ड स्प्रे। अब होल्ड स्प्रे करने के बाद सेम स्टील पिन की हेल्प से इसको भी यहीं से टर्न करोगे। इस तरीके से टर्न करने के बाद फिर जो ये सेक्शन है इसको भी नीट करेंगे हम और होल्ड स्प्रे से आप चाहो तो यू पिन भी यूज कर सकते हो, जो बड़ी वाली यू पिन होती है उसको भी इस तरीके से होल्ड कर सकते हो। अब सेम इसको भी हमने यहीं से ट्विस्ट इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे और इसको भी यहीं पे स्टील पिन की हेल्प से, अगर आपकी ग्रिपिंग अच्छी है तो आप इसको यू पिन से भी होल्ड कर सकते हो। फिर इसको भी हम फाइनली यहीं पे लॉक करेंगे। अब यहीं पे हमने इसको सेम बॉ पिन की हेल्प से लॉक कर दिया। अब ये लॉक होने के बाद सेम हमने क्या करना है, यहीं से एक सेक्शन निकालना है बिल्कुल इसके क्लोज से, पर थोड़े जो हेयर लॉन्ग होंगे वो वाले लेना। इस तरीके से जो लॉन्ग हेयर होंगे उस तरीके ये वाले हेयर को लेना, लॉन्ग वाले। अब इसको भी हमने नीट किया। अब नीट करने के बाद सेम इसकी 3 ब्रेड्स बनाएंगे, 3 पार्ट्स में इसकी ब्रेड बनाएंगे। फर्स्ट सेम 2-3 टर्न पहले ही कर लोगे आप इस तरीके से।
अब ये हमारे को इस साइड अपोजिट साइड घुमाना है, तो हमने क्या करना है, इसको लेफ्ट साइड से इस तरीके से क्रॉस रखना है। अब यहां से हमें लेफ्ट से खींचना है, तो हमने ये वाला जो सेक्शन है इसको फ्री रखना है और इन दो को होल्ड करना है। अब यहीं से हमने इसको स्प्रेड करना स्टार्ट करना है, सेम। इस तरीके से पतली पतली स्प्रेडिंग करनी है आपको। अब यहीं से ये लास्ट सेक्शन है। अब इसको यहीं पे लॉक कर दोगे और यहीं से इसको बैक कोम करके लॉक करोगे। अब जो बचे हुए हेयर है उनको स्प्रे करके सेम इसको अपोजिट साइड से ट्विस्ट करके यहीं पे लॉक करना है। अब आप इसको बॉ पिन से भी लॉक कर सकते हो। अब यहीं से इसको बॉ पिन से लॉक कर देना है और स्प्रे। अब इतना होने के बाद फिर सेम हमारे पास ये कॉर्नर बचा हुआ है, कॉर्नर्स को हम लेंगे इस तरीके से और यहीं पे इसको हमने बैक कोम करना है हल्का, और बैक कोम करके इसको स्प्रेड करके इस तरीके से स्प्रेडिंग करेंगे। और जस्ट के कॉर्नर पे ही यहीं पे इसको लॉक करेंगे। आपको जितने भी सेक्शन करने हैं ये सारे पॉ पिन से ही लॉक करने हैं और यू पिन से सिर्फ आपको यहाँ कॉर्नर्स की जो ये सेक्शन है इनको होल्ड करना है। अब इतना करने के बाद फिर सेम जो हमारा यहाँ पे सेंटर पे गैप आ रहा है, अब इसको यहां से ब्रॉड हो गया, अब क्लोज करते हुए चलना है। तो अब आपने यहीं से सेम एक सेक्शन और लिया। अब पहले जो सेंटर का गैप है इसको कवर करना है, तो यहीं से बैक कोमिंग करोगे। बैक कोमिंग करने के बाद सबसे पहले यहाँ का गैप जो है ये कवर करोगे, स्प्रेड करोगे इस तरीके से। फर्स्ट आपने पहले यू पिन से होल्ड करना है, उसके बाद अगर आपको लगे कि सेक्शन ओपन ना हो जाए तो उसके बाद आपने इस पे बॉ पिन फिक्स करनी है इस तरीके से। अब यहां से यहां तक हमारा मरमेड पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ का जो सेक्शन है सेम, अब एक सेक्शन और हम लेंगे, इसका भी हम यहीं पे बैक कोम करके स्प्रे करके रोज बनाएंगे। अब बिल्कुल सेंटर में बनाएंगे रोज। अब यहीं से इसको स्टील पिन से होल्ड करेंगे और जो इसका एंड है इसको यहीं पे हम तो लॉक कर देंगे बॉ पिन से। अब यहीं से जो लॉन्ग हेयर होंगे, जो शॉर्ट हेयर है उनको साइड करके जो लॉन्ग हेयर होंगे उसको हम निकालेंगे इस तरीके से। अब इसको भी अपोजिट ही ब्रेड बनानी है। अब यहीं से इसको भी अपोजिट में ब्रेड बनाओगे इस तरीके से।
और जो बचे हुए एंड है इनको फिर से लॉक कर देंगे यहीं पे वैक्यूमिंग करके। अब सेम इसको भी यहीं पे पॉपिन या यूपिन की हेल्प से इसको यहीं पे लॉक करेंगे। आपको ध्यान रखना है जो ये सेक्शन होगा ये बिल्कुल क्लोज रहेगा इसके। अब हमारे को सिंपल इनको लॉक करना है। अब यहीं से पतले सेक्शन ले जाने और इसको बिल्कुल क्लोज क्लोज करके लॉक करना है। अब यहीं से इसको बिल्कुल एंड में इसकी टेल पे लाके यहीं लॉक करोगे और जो ये सेक्शन है इसको यहीं से स्प्रेड करके होल्ड करोगे। सेम यहीं से एक सेक्शन और डिवाइड किया, इसको भी नीट करेंगे हल्का बैक कोमिंग और स्प्रेड करके इसको भी बिल्कुल रोज के पास ही यहाँ पे क्लोज कर दोगे। अब आपको यहीं से थोड़ा पतला सेक्शन करते हुए लेकर आना है इसको। अभी एंड में आ गए। अगर जैसे आप रियल पे कर रहे हो तो आप एंड्स वाले को कर्ल्स करके भी छोड़ सकते हो। अगर आपको कर्ल्स नहीं करना तो आप प्रॉपर इसको लॉक करके इस तरीके से लॉक कर सकते हो। अब यहीं से अब जैसे हमारे इस साइड के हेयर खत्म हो गए हैं तो हम क्या करेंगे, पहले इसको नीट करके स्प्रेड करके फैलाएंगे और यहीं पे अब जैसे हमारे यहाँ के हेयर खत्म हो गए तो हम पहले क्या करेंगे, इसको स्प्रेड करके फैलाएंगे यहीं पे और यहीं पे लॉक करेंगे। और लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पे हेयर चाहिए तो हम यहाँ से टर्न करके इस साइड ले लेंगे हेयर। और इसको भी यहीं पे हमने लॉक कर देना है। अब जो हमारा ये एंड का रह गया है इसको हल्के सेक्शन को तो बैक कोमिंग कर दोगे। और बैक कोमिंग करने के बाद एक लेयर इसमें से रखोगे ताकि जो फिनिशिंग वाली लेयर हो ये इसके ऊपर ही रहे और नीट करोगे। और नीट करने के बाद जो ये बैक कोमिंग करिए इसी के साथ यहाँ पे ट्विस्ट करके मर्ज कर दोगे। अभी कलर हेयर है, वैसे ब्लैक हेयर होंगे तो आपने यहाँ पे सिर्फ एक इनविजिबल पिन को इस तरीके से होल्ड करना है। अब जब इसको रिमूव करेंगे तो रिमूव करते समय आपने जो ये यू पिन है ये अंदर की साइड से इस पे इस तरीके से लॉक करना है ताकि ये होल्ड रहे। सेम यहां से भी जब इसको रिमूव करोगे तो रिमूव करते समय आपने बैक साइड से अंदर की साइड से पिन करना है।
इस तरीके से अंदर की साइड पिन करोगे